जय हिंद, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। अंधेरी पश्चिम के जुनैद नगर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पिछले 20 वर्षों से लोग घर के बदले घर को तरस रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंधेरी पश्चिम के जुनैद नगर के बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के करीब 900 से भी अधिक झोपड़ा धारक SRA स्कीम के नाम पर पिछले 20 वर्षों से घर के बदले घर की आस लगाए बैठे हैं, जिसके चलते बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पुराने पदाधिकारियों ने बीते दिनों सभी पीड़ित झोपड़ा धारकों की समस्याओं के समाधान के लिए और उनके घर के बदले घर का सपना पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर सभी झोपड़ा धारकों को जागरूक करने का प्रयत्न किया। मैं अपनी जानकारी तो इतनी दे सकता हूँ आपको, अपनी जानकारी तो इतनी दे सकता हूँ आपको कि ये 2003 में बसेरा बनी, मगर ये गलत हाथों में थी। मतलब डेवलपर नहीं, लोग सही थे। बसेरा तो वो ये बेचारे वो थे, उन्होंने सब चीज़ करके बिल्डर को दिया। अब बिल्डर को फंड की कमी हो या जो भी हो, बाद में रिजर्वेशन भी कुछ आया गया था। मगर मेरा पर्सनल राय मेरा ये है कि जो डेवलपर तय किया गया था इमला अशोक इंटरप्राइजेज, वो अशोक छाछठ काम करने के कैपेबल था ही नहीं। काम करने कैपेबल था नहीं, उसने आज तक कहीं बिल्डिंग बनाया ही नहीं। पहली बात तो आज तक उसने कहीं बिल्डिंग बनाई मैंने नहीं देखा है। वो 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 लोग को पार्टनर रख के काम करता है। वो बोलेगा जोधपुर में 3000 फ्लैट बनाया, भिवंडी में उसने हर लोगों से फ्रॉड ही किया, हर लोगों से फ्रॉड किया। इवन ये प्रोजेक्ट भी उनके आपसी डिस्प्यूट की वजह से रुक गया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा देखा जाए ये प्रोजेक्ट को इफेक्ट किया अशोक छाछठ। पार्टनरों से भी गद्दारी किया, 3 पार्टनर जिसने उसको ला के बैठाया, सलीम बेग, उससे भी गद्दारी किया, विजय शर्मा से भी गद्दारी, सबसे गद्दारी करके काम किया। उसके पास कैपेबिलिटी भी नहीं थी, एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हो। आप कहीं भी फील्ड में जाओगे, जब एक्सपीरियंस आदमी के पास जाओगे तो काम आपका फास्ट होता है। तो इनकी भी गलती नहीं, इन्होंने भरोसा करके दिया, मगर वो इनके भरोसे पे खरा नहीं उतरा। मेरा राय यही है, क्योंकि मैंने जहाँ तक मेरी पढ़ाई और जहाँ तक मेरा सूचना है मुझे ये वो इनके काबिल नहीं था। दोबारा अब जो भी हुआ उसके बाद बहुत सारी ऑब्स्टेकल आया, बहुत ऑब्स्टेकल आया। कैसा हो गया, बाद में 2018 में भी कुछ बिल्डर लाने का मैंने खुद ट्राई किया था, और उस टाइम जो ये बसेरा को प्रपोज किया था, छाछठ को भी था कि मेरे पास पैसे वैसे है ही नहीं। उसने कुछ में प्रपोज किया था, मुझे कहते फाइनेंस दिला दिया। छाछठ ने मुझे ही बोला था कि मुझे कहते फाइनेंस, मैंने फाइनेंसर भी रेडी किया था। मगर यही जो लोग चल रहे हैं, इसका नाम ले लो, जो भी लोग हैं वो अपने फेवर के क्या चाहते हैं नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ भाई कि किसके हाथ से भी डेवलप हो जाए। मेरे खुद के भी 4 रूम है, मेरे को रूम मिल जाए। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं डेवलपर लाऊंगा, कोई ऐसा नहीं। मैं लोग आज ये बिल्डिंग है ना, ये प्रोजेक्ट जो है, ये जहाँ आप खड़े हो, जहाँ हम लोग खड़े रह के इंटरव्यू दे रहे हैं ना, ये प्रोजेक्ट उसके बाद पास हुआ है। तो इनका एग्रीमेंट पहले हुआ है। हमारा एग्रीमेंट 2002 में हुआ, 2000 में हुआ। 2002 में हमारा एनेक्चल आया और 2004 में हमने ये बिल्डिंग बना दिया। और 2005 स्टार्टिंग में ही जनवरी-फरवरी में लोग को पोजीशन भी दे दिया, सोसाइटी भी बना दिया। आज ये बिल्डिंग पे लोन होता है और इसके चेयरमैन मेरे डैडी है, पेशकार खलील खान। तो इसी वजह से लोग कुछ आते हैं हमारे पास। जैसे 2017-18 से आना चालू किए, तब मैं ये जो इमला अशोक इंटरप्राइजेज कोई फाइनेंस देने तैयार था, मगर और ही जहाँ भी रहते हैं 4 लोग, अगर उन्होंने करने नहीं दिया। फिर एक फॉल्स केस में अपने को फंसा दिया, ये प्रोजेक्ट के चक्कर में ही टोटल फॉल्स केस मेरे पूरे घर को अंदर डाल दिया। फिर चलो जैसे कैसे अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, सच्चाई सामने आई। हाईकोर्ट के ऑर्डर में आया कि भाई हमारा कोई लेन देन नहीं हो मर्डर में, ठीक है। जो भी यहाँ मर्डर हुआ था वो मर्डर हमारा लेना देना नहीं, हमको हाईकोर्ट ने छोड़ा। फिर उसके बाद लोग फिर आए, फिर से हम कोशिश में कि लोग, और यहाँ लोगों को ये भी मिसगाइड किया जाता है कि हमारे खिलाफ भी गलत इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में दी जाती है कि हम लोग इसको डर, हमारा कोई डरा नहीं। लोग आ रहे हैं, लोग को जो मंजूर रहेगा वही काम होगा। कोई भी काम दबाव से किसकी साइन नहीं ले सकता, और ना हमने आज तक लिया भी है। हमने यही सुझाव दिया है कि जो काम है वो लाइन लेवल से होना चाहिए। लाइन लेवल मतलब कोई पर्टिकुलर अगर घर बनाना है तो आर्किटेक्ट चाहिए रहता है, इंजीनियर चाहिए होता है। सोसाइटी डेवलप करना है तो एक प्रॉपर बिल्डर, बड़ा प्रोजेक्ट है, एक जिसकी बैलेंस शीट मजबूत हो और जिसके पास एक्सपीरियंस हो। कोई आज मैं भी बिल्डर बन जाता हूँ, थोड़े पैसे लगे तो मैं बना लूँगा। क्या एक्सपीरियंस तो चाहिए ना। कैसे अभी एक्टिंग लाइन में भी आप देखते हो पिक्चर हिट क्यों होती है। शाहरुख खान, सलमान खान के पास एक्सपीरियंस क्यों नया हीरो आता है तो क्यों नहीं हिट हो जाता। मार्केट में ब्रांड वैल्यू है, तो एक ब्रांड लाने के चक्कर में लोगों को भूला गया। अगर लोग उस पर एग्री, अपना भला चाहते रहेंगे, आज लोगों ने सहमति दी है कि हम लोग सब साथ में अगर इंशाल्लाह रहेंगे 1-2 महीने में काम स्टार्ट हो जाएगा और साल भर में रिजल्ट दिखेगा। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद अंसारी है, सोसाइटी में अभी हम मेंबर हैं इसके अंदर। तो आज जो मीटिंग रखी गई है, इसकी वजह क्या थी? आज जो मीटिंग इतनी, इसकी वजह ये थी कि जब हमने देखा कि जो कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले बहुत से गलत काम हुए हैं,
बोकस फ्लैट्स वगैरह, बोकस रूम है, बोकस फाइल है, 150 फाइल गलत है, बायोमेट्रिक लेके आए। उन लोगों ने हमारे एमएलए साहब का भी नाम खराब किया, क्योंकि उस कार्यकर्ता ने 6 रूम तो खुद के ही पास कर लिए, एक में 2 करके, एक में 3 करके, कमर्शियल प्रॉपर्टी 250 स्क्वायर फीट की पास कर ली। तो लोगों का भरोसा उस पर टूटा और लोग इसलिए यहाँ पर इस सोसाइटी में आए, जो पुरानी सोसाइटी ऑलरेडी जिंदी है। ये लोग ने क्या कहा कि सोसाइटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, न्यू बसेरा सोसाइटी जो है हमारी आ गई है, पटाखे फोड़ रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बायोमेट्रिक के नाम पे 3-3 बार आकर पैसे लेके चले गए। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रूफ है कि जिस दिन मैं अगर वो कलेक्टर के सामने बैठ जाऊंगा तो जो ऑफिसर्स आते हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक किया है उनकी भी नौकरी चली जाएगी। हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, ये लोग गुमराह करना चाहते हैं। आपने कहा कि बायोमेट्रिक में पैसे लिए गए, हाँ, क्योंकि बायोमेट्रिक में कोई 1 रुपये देने की बात नहीं है। आपने कहा मेरे पास सबूत है, तो इसके लिए आपने कहीं से कार्रवाई? एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया। अब क्या होता है, आधार कार्ड लाओ, लेके आ गए, 2000 की पावती नहीं है, अब हम क्या करें? ठीक है भाई, ले लेना है। अब सिर्फ वो उनके फिक्स होते थे, उनके गली में खड़े रह के उनके आदमी होते थे, घूमते थे। given the acknowledgement, even somebody is submitting the document for eligibility in Excel के लिए, they have not given the acknowledgement also. कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। Acknowledgement जब हमारे सामने आया, जब ड्राफ्ट हमारे सामने आया तो उसमें भी क्या हुआ कि अनिर्णय आया। मतलब जिन लोगों ने 95 के प्रूफ दिए उनके भी और लाइट बिल वालों के भी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हुआ कि जिन लोगों ने 95 के प्रूफ दिए, कुछ लोग हैं तो पात्र हैं, और जिन लोगों ने 95 के प्रूफ दिए उनके अनिर्णय आए। तो ये भी तो गलत हुआ ना। या तो सबके जो जिन्होंने भी 95 का वोटर आईडी कार्ड दिया था उनका पात्र होना चाहिए था। बाद में फिर वो जो है यहाँ के बड़े बड़े जो पुराने कार्यकर्ता जो 20-20 साल से पगार लेते बैठे हैं और आज भी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं, कंटिन्यू छोड़ देंगे, पगार उनकी तो आपने अभी से कौन से डिसाइड बिल्डर का नाम लिया है? वो बिल्डर कौन सा अप्रोच कर रहा है कि जो बिल्डर का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बिल्डर हमारे डिसाइड हो गया है कि नाम ने आपने सुन भी लिया रहेगा। लश्करिया को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, मगर वो क्या डर रहे हैं, उनको वो काम बहुत सीधे आदमी है, वो क्या काम करते हैं, वो डर रहे हैं कि वो नाम ले। अब क्या उनको डर है कि ये लोग सामने वाले बहुत पॉलिटिकल लेवल पे स्ट्रांग है, या जो भी है देखेंगे लोग हमारे स्थानीय एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, सर उनका भी निर्णय एक जरूरी है। देखा है कैसा उनको सपोर्ट चाहिए, मगर हमको कोई चैनल नहीं मिल रहा है कि हम उनसे बात कर संपर्क करें। आपने अभी कहा कि बिल्डर डर, आपने अभी कहा कि बिल्डर डर रहे हैं, हाँ। तो उसको किसका डर है, कौन डरा रहा है भाई उसको? कैसा रहता है यहाँ बोकस केस बहुत बनते हैं। जैसे अच्छे काम के लिए आपने आज मुंबई का या इंडिया का माहौल से आप तो वाकिफ़ होंगे, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं। कुछ अगर अच्छा काम करने को निकले तो उसको डराने के लिए एक ही चाबी है, केस, फर्जी केस। कितने लोग हैं जिन्होंने बेघर कुछ किए जेल में है कि नहीं आज, है ना? तो इंडिया के जुडिशिक्शन बहुत क्रिस्टल क्लियर है, मगर मिसयूज करने के लिए पावर जिसके पास है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो बिल्डर अगर सीधा है तो अगर उसके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन आ गया तो कहाँ जवाब देते फिरेगा? वो भी कुछ लोगों की रजामंदी के लिए रुका हुआ है या पॉलिटिकल लेवल, और जरूरी है पॉलिटिकल से सपोर्ट चाहिए, वो भी तो विकास चाहते हैं ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए अमित साटम जी का, विधायक जी का यहाँ पे नाम आया है कि विधायक जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो पुरानी सोसाइटी है इस सोसाइटी का आप सपोर्ट करिए और जल्द से जल्द विकास का काम हो, जिसमें आपका विकास में नाम चलता है, एक विकास के नाम से और आपका विकास हो। और जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपके नाम से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, वो फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जनता को काम मिलना चाहिए, जनता का हक मिलना चाहिए, जनता का घर मिलना चाहिए। अब साटम जी से एक रिक्वेस्ट है कि ये बसेरा सोसाइटी के मेंबर लोग को अपॉइंटमेंट देवे, कहीं टाइम देगी, अपनी तकलीफ किस तरीके से आगे काम बढ़ाना है। मेरा चैनल जरूर देखेंगे और जरूर बुलाएंगे आप। और उनको क्या है, वो अच्छी खबर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोग यहाँ से गलत खबर ले जाकर पहुंचा दे रहे हैं। उनको अगर सही से अगर गाइड कर दे तो हमारा काम 2 मिनट में हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले आपको साटम साहब को जो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे साथ में क्रिएट हुआ है, हमको वहाँ पे वो समझाना, उनको बताना है, फिर हमको उनसे मीटिंग लेनी है। आगे जो लोग आप यहाँ पे जुनेद नगर, खजूरवाड़ी, समता नगर के आप हालात देखेंगे इस टाइम, तो आप अंदर नहीं जा सकते। वो हालात में ये लोग खड़े कर दिए, ये लोग खुद कर दिए हैं। 20 साल से ये लोग पगार देते हैं बिल्डर से, और लोगों का 100 झोपड़े तोड़वा दिए और उनको शिफ्टिंग में शिफ्ट कर दिए, और वो बिना एलवाई का। वो इस कदर परेशान है कि आपकी उनकी परेशानी देखोगे तो आपको भी तरस आ जाएगी, लेकिन इनको कुछ नहीं रहा है।
ये हमारी पूरी सोसाइटी को, पूरी जुनेद नगर, खजूरवाड़ी, समता नगर के सभी पब्लिक को ये परेशान कर दिए। हम उस परेशानी से निजात चाहते हैं। हम एक मामूली वहाँ के रहने वाले, मैं भी एक रहवासी हूँ, वहाँ पे मैं भी रहता हूँ, लेकिन हमारी जो परेशानी हम किससे ब्याह करें। इसके लिए हमने पूरी सोसाइटी का एक अपने पूरे एरिया में सब लोगों को कन्विंस किया, सबसे बातचीत किया कि आप हमारे साथ चलिए, हम वहाँ पे एक प्रपोजल रखेंगे, हम बिल्डर लाएंगे। हमारे जो चाचा है पेशकार खान साहब, हम उनके पास आए अपनी प्रॉब्लम लेके, वो बोले ठीक है आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपको आपका घर बना के देंगे। और हमारे सभी रहवासियों को कोई डिमांड नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं है। हमको सिर्फ प्रॉब्लम है कि हमारा हक चाहिए। वो हमको हक दिलाने वाला आदमी कोई सही आदमी नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमारे पूरी सोसाइटी के मेंबर भरोसा किए खान साहब पे, खान साहब के पास आए, खान साहब ने सबको आश्वासन दिया कि आप हमारे साथ दीजिए, मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारा एक पुराना न्यू बसेरा सोसाइटी थी जो सबसे पुरानी थी। अभी इन लोगों ने गेम ऐसा किया कि उस बसेरा को पूरा हल्ला कर दिया कि वो मतलब कैंसिल हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो खत्म हो गया। तो उसको सबको लोगों को गुमराह हो गए, वहाँ पे बिल्डर चला गया। और उन लोगों ने क्या किया, अब न्यू बसेरा नाम की सोसाइटी उन्होंने प्रपोज डाल के अब वो सोच रहे हैं कि हम ये करके फिर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ हमारा डेवलपमेंट चाहिए, हमारा हक चाहिए। जो हमको हक दिला सकता है हम उनके साथ में हैं। खान साहब ने वादा किया है कि आपको हक देंगे, तो हम उनके साथ में हैं, हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। हमारे सब सोसाइटी वालों का, हमारे सब रहवासियों का एक ही डिमांड है। कार्यक्रम में भारी संख्या में सभी झोपड़ा धारक उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा उसी इलाके में सक्रिय एक न्यू बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर गठित की गई। सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा 20 वर्षों पुरानी सोसाइटी के मेंबरों के साथ छल करने, उन्हें अलग अलग प्रकार के सवे के नाम पर पैसे मांगने और बिना उन्हें बताए उनके कागजात का दुरुपयोग करने का आरोप नई बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों पर लगाया। साथ ही सभी झोपड़ा धारकों को नई बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा से बचने के लिए जागरूक भी किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी झोपड़ा धारकों को जल्द से जल्द घर के बदले घर दिलाने का आश्वासन भी दिया, जिसका कार्यक्रम में उपस्थित सभी झोपड़ा धारकों ने समर्थन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट TV 24 न्यूज।